आज हम इस टेक्नोलॉजी की तह तक जाएंगे जिसके बगैर सच पूछें तो हमारी जदीद दुनिया का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। सोचिए ज़रा, स्मार्टफोन्स से लेकर खला में घूमते सैटेलाइट्स तक हर चीज़ को यही चीज़ ताकत दे रही है। लेकिन मज़े की बात यह है कि यह हमारी नज़रों से बिल्कुल ओझल रहती है। तो आइए आज इस अहम जुज़ के राजों से पर्दा उठाते हैं। हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, टीवी हो, यहाँ तक कि हमारी गाड़ी, इन सब के अंदर एक मुश्तरका, एक बहुत ही ताकतवर राज छुपा हुआ है। एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से ये सब कुछ काम करता है। और वो राज है एक खास किस्म का मटेरियल। एक ऐसा मटेरियल जिसे हम बता सकते हैं कि बिजली को कब गुजरने देना है और कब रोक देना है, बिल्कुल एक स्विच की तरह, ऑन और ऑफ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये होता कैसे है। यही वो दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब हम अगले चंद मिनटों में जानने वाले हैं। अच्छा, तो इसको समझने के लिए हमारा रोड मैप कुछ यूं होगा। हम बिल्कुल शुरू से, यानी बिजली के बहाव से बात शुरू करेंगे। फिर देखेंगे कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद आएगा हमारा मेन टॉपिक, सेमीकंडक्टर। फिर हम जानेंगे कि इसके करंट को कंट्रोल कैसे किया जाता है। और आखिर में देखेंगे कि इस एक चीज़ ने हमारी पूरी जदीद दुनिया को कैसे बदल कर रख दिया। तो चलिए बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करते हैं। सेमीकंडक्टर्स को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई बिजली का बहाव असल में होता क्या है, क्योंकि सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। देखें, बहुत ही आसान अल्फाज में, बिजली और कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रॉन्स नामी छोटे छोटे ज़र्रों की हरकत है। बस ये समझ लें कि जैसे पानी पाइप में बहता है, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स किसी तार या मटेरियल में बहते हैं, और इसी बहाव को हम बिजली कहते हैं। बस इतनी सी बात है, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि बिजली इलेक्ट्रॉन्स का बहाव है। लेकिन क्या ये बहाव हर चीज़ में एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। आमतौर पर मटेरियल्स की दो बड़ी किस्में होती हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल जिद हैं। एक तरफ हैं कंडक्टर्स, जैसे तांबा या सोना। इनको समझें एक इलेक्ट्रॉन सुपर हाईवे। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को खुली छूट होती है, वो पूरी आज़ादी से बहते हैं। और दूसरी तरफ है इंसुलेटर्स, जैसे रबड़ या शीशा। ये है एक ईंटों की दीवार। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का गुजरना बिल्कुल नामुमकिन है, रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद। लेकिन ज़रा सोचें, क्या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो ना तो पूरी तरह सुपर हाईवे हो और ना ही ईंटों की दीवार? कोई दरमियानी चीज़? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और यही एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, सेमीकंडक्टर की। ये वो मटेरियल है जो इन दोनों के बिल्कुल बीच में आता है। अच्छा, इस टेबल में देखें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। कंडक्टर यानी सुपर हाईवे, जहां बहाव आसान है, इंसुलेटर यानी ईंटों की दीवार, जहां बहाव बंद है, और इनके बीच में है सेमीकंडक्टर यानी फ्लड गेट या डैम का दरवाज़ा। इसका बहाव काबिले कंट्रोल है। इसे हम अपनी मर्जी से खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। और यकीन करें, यही वो एक सलाहियत है जो सब कुछ बदल देती है। तो चलिए अब जरा इसकी खुफिया ताकत की गहराई में उतरते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है इसमें जो उसे इतना इनकलाबी बनाती है? और सबसे बड़ा सवाल कि इस बहाव को कंट्रोल किया कैसे जाता है? और जवाब ये है, सेमीकंडक्टर की असल सुपर पावर ये है कि इसकी बिजली गुजारने की सलाहियत फिक्स नहीं होती। इसे बदला जा सकता है, बिल्कुल एक स्विच की तरह। इसे ऑन भी किया जा सकता है और ऑफ भी। यही इसका सबसे बड़ा कमाल है। तो ये कंट्रोल होता कैसे है? आइए इसे मरहलावार देखते हैं। सबसे पहले अपनी खालिस हालत में, जैसे सिलिकॉन, एक सेमीकंडक्टर बिजली का बहुत बुरा कंडक्टर होता है। इसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पर जकड़े होते हैं। फिर दूसरा मरहला, हम इसे थोड़ी तवानाई देते हैं, जैसे गर्मी या रोशनी, और इससे क्या होता है? तीसरा मरहला, वो तवानाई जकड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को आज़ाद कर देती है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद होते हैं वो बहना शुरू कर देते हैं, और हमारा मटेरियल एक कंडक्टर बन जाता है। तवानाई हटाएं और वो वापस अपनी पुरानी हालत में चला जाता है। ये चार्ट इस फर्क को बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है। एक तरफ इंसुलेटर है जिसकी कंडक्टिविटी तकरीबन 0 है। दूसरी तरफ कंडक्टर है जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। और इन दोनों के बीच में, बिल्कुल दरमियान में, हमारा सेमीकंडक्टर है। ये इस दरमियानी कंट्रोल के काबिल जगह पर है, और यही चीज़ इसे बेपनाह ताकत देती है।
ठीक है, यहाँ तक तो हो गई सारी साइंस। लेकिन असल सवाल ये है, तो क्या इस सारी बात का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है? ये जो करंट को कंट्रोल करने की सलाहियत है, ये इतनी अहम क्यों है? चलिए, अब इस पर बात करते हैं। देखिए, ये ऑन और ऑफ करने की जो काबिलियत है ना, इसी ने सब कुछ बदल दिया। यही ऑन और ऑफ डिजिटल दुनिया के 1 और 0 बन गए। इस एक छोटे से स्विच को हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। और फिर जब इंजीनियर्स ने अरबों, जी हाँ, अरबों ट्रांजिस्टर्स को एक छोटी सी चिप पे इकट्ठा कर दिया, तो बनी माइक्रोचिप्स। यही माइक्रोचिप्स हमारे कंप्यूटर्स, हमारे फोन्स का दिमाग है। यहाँ तक कि एलईडी और सोलर पैनल भी इसी उसूल पर काम करते हैं। सच तो ये है कि पूरा का पूरा डिजिटल इनकलाब इसी एक बुनियादी सलाहियत की बुनियाद पर खड़ा है। तो अगर पूरी बात को एक जुमले में समेटना हो, तो वो ये होगा, इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को कंट्रोल करने की सलाहियत ही जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद है। हमारा हर क्लिक, हर स्वाइप, हर डिजिटल काम, सब कुछ इसी एक उसूल की वजह से मुमकिन हो पाया है। तो हमने देखा कि कैसे सेमीकंडक्टर्स ने 20वीं सदी को टेक्नोलॉजी के लिहाज से शक्ल दी और हमें इंफॉर्मेशन एज में ले आए। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाती है कि वो अगला इनकलाबी मटेरियल कौन सा होगा जो 21वीं सदी और उससे आगे की दुनिया का नक्शा बदल देगा।